हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आप सभी को मैं एक चैनल मैसेज लेके आई हूँ और इस चैनल मैसेज को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो रियलिटी मैंने देखी है, जो रियलिटी मैंने जानी है, वही मैं आपको थोड़ी सी शेयर करने आई हूँ। सबसे पहले जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, तो मुझे जो फ़ील हुआ है, मुझे जो पता चला है अपनी सोल के बारे में, वो मुझे ये पता चला है कि हमारी जो सोल है वो हम ऑलरेडी अवेकन होती है। जी हाँ, हमारी जो सोल है वो ऑलरेडी अवेकन होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी सोल के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, तो हम क्या है कि हम जब 3D लाइफ में होते हैं तो हम शुरू के डायमेंशंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारा आखिरी डायमेंशन होता है जिसे हम इनलाइटमेंट कहते हैं या जिसे हम हायर सेल्फ कहते हैं, उससे हम कनेक्टेड कम होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बीच बीच में हम 24 आवर्स में हम कभी कभी अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत खुश फील करते हैं या बहुत ऐसा फील करते हैं जैसे समथिंग कुछ अच्छा होने वाला है। साथ में हमारी जो विश होती है, हम जो सोच रहे होते हैं, हम जो मांग रहे होते हैं, वो भी हमारी 3D लाइफ में कंप्लीट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम 24 आवर्स में एक बार अपनी रियल सोल से, रियल एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, और जिसके चलते हम फील करते हैं कि हमें इंट्यूशन हो रहा है, गट फीलिंग हो रही है। वो इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी पावरफुल सोल है वो हमारी एक साइड में है, और हम जिस साइड में जी रहे हैं, हम लोअर डायमेंशंस में जी रहे हैं, यानी कि अर्थ के लोअर डायमेंशंस में जी रहे हैं। और जैसे जैसे हम अपने आप को इस चीज़ में बिल्डअप करते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को इस चीज़ से आगे लेके चलते हैं, तब हम अपनी ट्रू एनर्जी से कनेक्टेड हो पाते हैं, और तब हम ब्रह्मांड की एनर्जी से एक हो जाते हैं, यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी से एक हो जाते हैं। जैसे जैसे आपको पता होगा, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, सब बोलते हैं कि डेली एक बार या कोई भी टाइम पे आप चैंट करो, अच्छा अच्छा चैंट करो। वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दिनों, मतलब पूरे 24 घंटे में अगर आप एक चीज़ को चैंट कर रहे हो, तो वो आपको भी नहीं पता वो कौन सा मोमेंट ऐसा होगा जब आप अपनी रियल पावर से कनेक्टेड हो जाओ, और वो आपकी जो आप चैंट कर रहे हो वो रियलिटी में आ जाए। तो इसका फंडा इतना ही है कि जो हमारी सोल है, जो हमारी रियल सोल है, लेकिन हम अपने रियल सोल के बहुत दूर होते हैं, बहुत मतलब डिफरेंट होता है हमारी बॉडी से। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने आप को दुखी कर लेते हैं, वो भी हम दूसरों के वजह से, या फिर अपने ही थॉट में फंस करके हम अपने आप को कभी दुखी फील कर लेते हैं, कभी हम बहुत अच्छा फील कर लेते हैं। लेकिन हम इन दोनों कंडीशन से अलग हैं। हम जब इन दोनों कंडीशन में बैलेंस रखना शुरू कर देते हैं और ख़ुद को बैलेंस करना क्रिएट कर देते हैं, तो हम अपनी रियल स्टेट से जुड़ जाते हैं, हम अपनी रियल पावर से जुड़ जाते हैं। अब आप सोचोगे मैम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपका होना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी के लिए। क्योंकि जितना मैंने जाना है, जितना मैंने स्टडी की है अपने आप की, अपने सोल की, अपने यूनिवर्स की, जैसे जैसे मैंने अपने आप को जाना है, वैसे वैसे मुझे चीज़ों के बारे में जो क्लियरिटी यूनिवर्स के थ्रू मिल रही है, वो इसलिए है क्योंकि हमने जो शुरुआत की है वो रॉन्ग टाइम से की है, यानी रॉन्ग डायरेक्शन से की है। अगर हम थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर दें, थोड़ा सा अपना माइंड जो हमारा है उसे थोड़ा सा हम डाइवर्ट कर दें, तो हम अपने यूनियन को अचीव कर सकते हैं, हम अपने पार्टनर को अचीव कर सकते हैं, बिना किसी कारण के, बिना किसी रिचुअल को फॉलो किए बिना हम अपनी लाइफ में अपनी परमानेंट हार्मनी रीयूनियन को रिसीव कर सकते हैं। इसका सिर्फ इतना सा बेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ये भूल गए हैं कि आप कौन हैं। आपको नहीं पता कि आप कौन हैं, आपके अंदर क्या सुप्रीम पावर है। आप खुद ही अपनी सुप्रीम पावर से अनजान हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे घर में बल्ब होते हैं, एक होता है 100
100 वाट का, और एक होता है 0 वाट का। लेकिन उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो इलेक्ट्रोसिटी है, जो उसमें पावर है, वो सेम है। 0 वाट में भी उतना ही है और 100 वाट में भी उतना ही है। लेकिन 0 वाट की एनर्जी बहुत कम होती है और 100 वाट की बहुत हाई होती है। लेकिन हमने अपना माइंड सेट जो है इसी के अकॉर्डिंग सेट करके रखा है। हमने अपना जीवन सिर्फ 0 वाट की तरह समझ के रखा है कि मेरी जो नियति है सिर्फ यही है, मेरा जो किस्मत है, मेरा जो जीवन है, सिर्फ यही है। आपने अपने माइंड सेट को गलत वे में लगा के रखा है। क्वांटम फिजिक्स आपने अगर पढ़ा है तो क्वांटम फिजिक्स हमें यही बताता है कि अपनी वेव का, यहाँ पे जो भी चीज़ है जिसमें एनर्जी है, उसमें प्रॉपर उतना ही वेव होता है, उतना ही पावर होता है। बस हमें कनेक्टेड करने की ज़रूरत होती है, हमें अपने आप को उस चीज़ से कनेक्ट या एनालाइज करने की ज़रूरत होती है, इनलाइटमेंट करने की ज़रूरत होती है। इनलाइटमेंट किसे कहते हैं? इनलाइटमेंट होता है अपने थॉट और अपने मन से ऊपर उठना, अपनी सुप्रीम पावर को देखना, यानी कि जो लोअर डायमेंशन है, लोअर एनर्जी है, उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखना। क्यों इस जर्नी में बार बार इनर वर्क के लिए फोर्स किया जाता है? इनर वर्क के लिए फोर्स इसलिए किया जाता है ताकि आपके जो मन है, आपका जो माइंड है, वो थोड़ा सा शांत हो। क्योंकि हम पूरा एनर्जी जो है माइंड में वेस्ट कर देते हैं, या फिर ओवर थिंकिंग में हम अपनी पूरी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो लो होने लगती है। लो से मतलब है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म होने लगती है, नहीं, शाम तक आते आते आप थोड़ा सा डल होने लग जाते हो और फिर आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट आपको घेरना शुरू कर देते हैं। मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, मेरी लाइफ में ये नहीं हुआ, यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। फिर आप एक गहरे अंधकार में डूबना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आप डूबना शुरू करते हैं, और मज़े की बात ये भी है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना पहला थॉट जो सोच रहे होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उसी लेवल पे काम कर रहा होता है। और वही चीज़ हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को उस पैटर्न से, उस लूप से बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो हमारे पास, यानी कि आप जो थॉट दे रहे हो, आप जो एनर्जी अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो, वही उसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी पावर लगी हुई होती है। और आप बार बार हर दिन आप उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो या उसे अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि हमारे सभी के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारा लीडर है, हमारा एक तरह से लीडर वाला रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में। अब हमारा है क्या कि हम ना अपने आप को बहुत थोड़ा सा समझ के बैठ के चलते हैं, और उसी के चलते हम अपनी चीज़ों को बड़ा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए जो मेरी तरफ से मैसेज है, इस जर्नी के लिए जो मुझे रियलिटी बताई गई है डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से, वो ये है कि जो आप चल रहे हो वो थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हो। जो मुझे कहा था डिवाइन ने या यूनिवर्स ने कि तुम्हें ये मैसेज देना है कि जो चल रहे हो अपनी माइंड सेट पे, उससे थोड़ा सा स्टॉप करो। क्योंकि आप जो डेली परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, वो सारी चीज़ें डिवाइन तक पहुंच रही हैं, आपका दर्द, आपका पेन। लेकिन वही है ना कि डिवाइन ने तो आपको फ्री विल, आपको सब कुछ दिया है, फिर भी आप शिकायत कर रहे हैं, फिर भी आप रो रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है, आपकी या डिवाइन की? क्योंकि आप अपनी एनर्जी का पूरा काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एक्चुअल पावर को, अपनी सुप्रीम पावर को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अब इस यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मुझे बताया गया है कि हमारे अंदर एक सुप्रीम पावर है, और जो हमारा रूटीन लाइफ है जिसमें हम डेली सोते हैं, खाते हैं, डेली अपना घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, जो भी डेली हमारा काम है, तो वो एक एनर्जी अलग है जिसमें पूरे दिन के लिए आपको कैलोरी, एनर्जी, पावर्स दी जाती हैं, जिसे हमें खाने से मिलती हैं, जिन्हें हम जो कंज्यूम करते हैं उससे हमें डेली नाइट को सोने के बाद जब हमारी बॉडी रेस्ट में जाती है तो वापस हमें वो एनर्जी मिल जाती है। तो आप सिर्फ उसी एनर्जी को ही अपना ब्रह्मांड समझ लेते हो या अपनी दुनिया समझ के बैठे हो, ऐसा नहीं है।
जितना अपनी इस एनर्जी को अपना समझोगे उतना ही आप लोअर डायमेंशन में रहोगे। ये सिर्फ आपका हकीकत नहीं है, ये सिर्फ आपकी रियलिटी नहीं है, आपकी रियलिटी इससे ऊपर है। डेली जो आप काम कर रहे हो, डेली जो आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, वो सिर्फ एक आपके लिए डेली वाइज पे जीवन यापन के लिए एक एनर्जी है जो बार बार आपको दी जाती है और ख़त्म हो जाती है, दी जाती है। जैसे हमारा एक फ़ोन, तो सुबह से जब हम उसे चार्ज करते हैं तो शाम तक डिस हो जाता है, और शाम को करते हैं तो कल सुबह तक यह चलता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे बॉडी में वो एनर्जी दी जाती है जिसे आप सही समझ रहे हो या फिर उसे ही आप अपना नियति समझ रहे हो। लेकिन हमारे भीतर एक और ऐसी एनर्जी है जिसका कभी ख़त्म नहीं होती, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका कोई टाइम ऑफ पीरियड नहीं है कि आपने इतना ले लिया तो वो ख़त्म हो गई। नहीं, जितना आप उसे लोगे उतना ही वो एनर्जी बढ़ेगी और उतना ही आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना जो माइंड है उसे डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप थोड़ा सा लोअर माइंडेड की स्टेज पे जी रहे हो। अगर थोड़ा सा अपने आप को इस एनर्जी से, इस लोअर माइंडेड से अपने आप को बाहर निकालते हो तो आप अपनी यूनियन को अचीव कर सकते हो। आपको पता है डिवाइन ने मुझे इतने तरीके से अच्छे से बताया है ना कि मैं भी हैरान हूँ, और ये इसलिए ही बताया है क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो, बहुत इनर वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी जर्नी वहीं की वहीं रुकी हुई है और चीज़ें जो आपकी चल रही हैं वो रफ्तार में निकल रही हैं, लेकिन आप वहीं की वहीं खड़े हो। क्यों खड़े हो? क्योंकि आप अपनी पावर का यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। उसे यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको कन्फ्यूजिंग एनर्जी से बाहर निकलना है। आपके मन में अगर ये चीज़ है कि मैं इसको करूँ या उसको करूँ, ये ठीक है मेरे लिए या वो ठीक है, पहले इस चीज़ को ख़त्म करो। पहले इस चीज़ में लेके चलो कि अगर ये होता है तो मैं इसमें भी खुश हूँ, अगर ये होता है तो मैं इसमें भी खुश हूँ, अगर ये नहीं होता है तो भी मैं खुश हूँ, और होता है तो मैं भी खुश हूँ। यानी कि पहले से अपने माइंड को उस चीज़ से बाहर निकालो जहाँ तुम किसी पॉइंट पे फंसे हुए हो, किसी बात पे फंसे हुए हो, किसी थॉट पे अटके हुए हो। पहले अपने माइंड को वहाँ से निकालो, वहाँ से उसे ये कंफर्म कराओ कि जो भी है मुझे स्वीकार है, मुझे एक्सेप्टेड है, राइट। धीरे धीरे अपनी एनर्जी को वहाँ से निकालना शुरू करो जहाँ से आप बार बार सोच के बहुत लो चले जाते हो, बार बार सोच के आप एक मायूसी को पा लेते हो। तो इस चीज़ में पहले मेक श्योर कीजिएगा कि आप कहाँ कहाँ ऐसी एनर्जी को लगा रहे हो जहाँ आप मायूस हो रहे हो, जहाँ आप डिप्रेशन में जा रहे हो, जहाँ आप एक तरह से सारी टेंशन, सारी अंधकार में डूब रहे हो, राइट। तो इस चीज़ को पहले एनालाइज करो, अपने आप को ढूंढो, देखो, सर्च करो कि मैं कहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जब आप मेडिटेशन में जाते हो, ज़रूरी नहीं कि आप 7 चक्रास करो। अब ये भी है कि मेरे पास बहुत सारे केस ऐसे हैं जो जिन्होंने 3 महीने 4 महीने से जो 7 चक्रास करके आए हैं, अदर क्लासेस ज्वाइन किए हैं जिन्होंने अदर लोगों की, और फिर भी वो वही की वही हैं, उनकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आया। सिर्फ इतना ही चेंजिंग आया कि वो थोड़ा पहले से थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन जो चेंज आना चाहिए था वो नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपके 7 चक्रास में प्रॉब्लम नहीं है। आपके चक्रास, आपकी एनर्जी ऑलरेडी एक्टिवेट है, ऑलरेडी आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। बस आपको ना अपना माइंड सेट करने की ज़रूरत है। आपने क्या है कि एक होता है कि मछली क्या है कि थोड़े से पानी को ही अपना समुंदर समझ लेती है। ये आपने गलती करी है कि आपने उस थोड़े से पानी को समुंदर समझ लिया। नहीं, अपना बड़ा सोचो। आप एक समुंदर की मछली, एक तरह यानी कि एक बाउल की मछली नहीं हो कि एक बाउल में जितना पानी है वो तुमने समुंदर समझा है। नहीं, आप उससे भी बड़े महासागर की मछली हो जिसमें अनंत एनर्जी, अनंत ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी, पावर आपके लिए मौजूद है। ऐसा नहीं आपके लिए, पूरी दुनिया पे जितने भी इंसान हैं, यहाँ पे जितनी भी चेतना यहाँ पे फैली हुई है जगत में, सबके लिए ब्रह्मांड की वो कॉस्मिक एनर्जी अवेलेबल है। और मज़े की बात देखो कि सब लोग उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े लोग धरती पे हुए हैं जिन्होंने बहुत चीज़ों को
डेवलप किया है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हमारी दुनिया में लेके आए हैं। वो कैसे लेके आए हैं, आप थोड़ा सोचा आपने कभी उनके अंदर क्या थी जो वो नॉलेज आई? क्योंकि वो अपनी उस एनर्जी से जुड़ पाए। उन्होंने अपने माइंड सेट को अपने लोअर डायमेंशन से बाहर निकाला और अपने आप को उस चीज़ के लिए रेडी किया, उस चीज़ के लिए फ्री किया जो वो एक्चुअल में है। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए अलाउ करो जो आप हो, जो आपके अंदर पावर है, जो आपके अंदर एनर्जी है, उसके लिए अलाउ करो। आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है वो मिनटों में, सेकंडों में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपने अपने माइंड में ही ये सारी चीज़ें बना के रखी हैं और आप अपने माइंड से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, और इसी के कारण आप बार बार जीवन में आते हैं। जैसे कि सब कहते हैं कि जीवन आना जाने का संसार है। तो आना जाना क्यों है? क्योंकि हम तब तक अपनी सुप्रीम पावर को नहीं पा लेते, तब तक हम अपने सागर से नहीं मिल जाते, तब तक हम अपनी अपनी नेचुरल जो हम हैं उससे नहीं कनेक्ट हो जाते, तब तक हम उसी लोअर स्टेट में जीते रहते हैं और उसी के वजह से हम हमारा आना जाना चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं अज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या है कि हमें वो ज्ञान नहीं है कि हम अपने माइंड से ऊपर उठ के देखें कि और कुछ भी है। आपको जैसे होता है ना, आपको एक मानो आपकी कोई डिज़ायर है चॉकलेट खाने की, आपको चॉकलेट मिल गया और आप संतुष्ट हो गए और आगे आप ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो आपने वो जिज्ञासा, आपने वो प्यास जागृत नहीं कर रखी, आपने और जानने की प्यास नहीं कर रखी। तो आप जैसे जैसे आप अपने अंदर की खोज करना शुरू करोगे, आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को कितना कम लेके चल रहे हो। आपके अंदर तो सब कुछ मौजूद है। जिस यूनियन का वेट आप कर रहे हैं, आप उसे सेकंड में, बल्कि अभी इसी वक्त कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। उसके लिए आज से आपको क्या करना है, मैं सभी के लिए कहना चाहूँगी। पहले तो आप अगर कर पाओ तो 24 आवर्स का मौन साधो। आपको अपनी अंदर की सुप्रीम पावर का पहली बार पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पावर है, आपके अंदर कितनी असीम एनर्जी है जिनका तुमने अभी तक छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया। कुछ ऐसे हिस्से हैं आपके भीतर के जिनको तुमने कभी देखा ही नहीं है, जिनको आपने कभी, जैसे आपके बंद दरवाजे हैं, कभी उन्हें खोलने का प्रयास ही नहीं किया। और इसी वजह से हम भटक रहे होते हैं। जीवन में जो भटकाव है वो इसी वजह से है, क्योंकि वो अपनी ही बेवकूफ़ी है कि हमारे अंदर खजाना पड़ा है लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं है। हमने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही नहीं की है, उससे मिट्टी हटाने की कोशिश नहीं की है जो बहुत जन्मों से मिट्टी पड़ी हुई है, क्योंकि आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं और हर बार आप ऐसे ही जो दुनिया का जो पैटर्न है उसी में पैटर्न में जीते आए हो और उसी के चलते चले जाते हो और आप अपने भीतर के खजाने से कभी कनेक्ट ही नहीं हो पाते हो। तो आपको अब मैं जो बता रही हूँ वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बहुत कम समय में आप वो अचीव करोगे जिसकी आपको बहुत दिनों से डिज़ायर रही है, राइट। तो मैं जो कहना चाहती हूँ कि कैसे भी करके 24 आवर्स का अपना मौन क्रिएट करें। अब बोलोगे मैम कि घर में बोलना पड़ जाता है, फैमिली भी है, ठीक है बिल्कुल बोलिए, लेकिन सामने वाला जितना आपसे पूछ रहा है उसका उतना ही रिप्लाई प्ले कीजिए या अप्लाई कीजिए उसके लिए। उसके बाद वापस अपने आप को मौन में लेके रखना है। जैसे होता है ना कि हम बेवजह की गॉसिप करते हैं, बेवजह की फ़ोन कॉल चल रही हैं जिसका कोई लेना देना नहीं, बस वैसे ही इधर उधर की बातें हैं, किसी की बातें चल रही हैं, किसी की सुन भी रहे हो आप, कोई अपने घर की कोई राम कथा बता रहा है और आप सुन रहे हो, ये भी गलत है, ठीक है। पहले अपने आप को बिल्कुल 24 आवर्स के लिए इस एनर्जी में लेके आओ कि आपको थोड़ा सा जो दुनियावी चीज़ें हैं उनसे अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करना होगा, अपनी माइंड को फ्री स्टेट में लेके आना होगा, राइट। जब भी आप सो रहे हो, लेट रहे हो, दिन में या रात में जब भी आप थोड़ा सा लेटने की कोशिश कर रहे हो, तब थोड़ा सा आंखें बंद करके ब्रीदिंग पर फोकस करते हुए बिल्कुल लेट जाना है, अपने आप को बिल्कुल फ्री कर देना है। ये इसे बोलते हैं अल्फा स्टेट मेडिटेशन। अगर आप कहोगे तो मैं ये मेडिटेशन यूट्यूब पे अप्लाई कर दूंगी, बट मुझे बताइएगा, ठीक है। दूसरा, आपको पूरे 2-3 दिन तक, जब तक कि आपको ये आंसर ना मिले तब तक आप अपने मन में, जैसे कि एक होता है ना कि हम चैंट करते हैं राम राम राम, तो अब आपको राम राम की बजाय आपको ये चैंट करना है पूरे दिन में कि मैं कौन हूँ। सोते जागते खाते पीते अपने मन में ये बार बार
अपनी इस एनर्जी को डेवलप करो, हाई करो, इस एनर्जी को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेजो। जो नॉलेज आपकी पड़ी हुई है, जन्मों से पड़ी हुई है, उसे खोलने के लिए आपको पहला जो सीढ़ी चलनी है, जो पहला स्टेप लेना है, वो यही लेना है कि बार बार अपने आप को बोलो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये बार बार आपको बोलना है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ अगले 24 घंटों में या फिर 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आप कौन हैं। आप जो अपने आप को समझ के बैठे हो, आप उससे डिफरेंट हो, आपको वो समझ में आना लगेगा, राइट। और उसके बाद जितना देर आप कर पाओ तो डांस ज़रूर कीजिएगा। मन नहीं है, नाचना नहीं आता, कोई बात नहीं, म्यूजिक लगाओ, वैसे ही बस नाचने का मन है नाचो, हंसने का मन है हंसो, रोने का मन है रो। जैसे आपकी बॉडी से वो एनर्जीज निकलना शुरू होंगी जो आपने भर के रखी हैं, वो पर्जिंग के थ्रू भी निकल सकती हैं, हंसने के थ्रू निकल सकती हैं, डांसिंग के थ्रू निकल सकती हैं। डांस में इसलिए बताती हूँ, जब हम डांस करते हैं तो हमारे अंदर जो एनर्जी भरी हुई होती है, टॉक्सिक एनर्जी भरी होती है, वो छिटक जाती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। जब हम डांस करते हैं, हम पूरे बेग में आके जब हम खुशी के साथ डांस करते हैं तो वो एनर्जी से हमारा छुटकारा हो जाता है। ऐसे हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी सोल को क्लीन करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को आपको यूज़ करना है और आपका यूनियन आपके हाथों में है कि कितना जल्दी और कितने कम समय में आप अपने यूनियन को पा सकते हो। तो गाइज़, ये थी आपके लिए बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन, और ये मुझे डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से मिला है, क्योंकि वो भी बेचारे परेशान हो गए हैं आपको इतना दुखी देख कर कि फाइनली मुझे वो सॉल्यूशन दे दिया जिससे कि आप अपनी विश को फुलफिलमेंट कर सकते हैं। आप यूनियन चाहते हैं, यूनियन मिल सकता है। आप कोई और जॉब वगैरह जो आपका है, जो भी आपकी विश है, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो या गाइस, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है और आपके लिए आज की वीडियो यूज़फुल रही हो। अगर रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और मुझे लाइक कीजिएगा एंड मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से वेट रहेगा। साथ में जब 2-3 दिन आप ये काम करो और आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, इसका रिव्यू भी मुझे इसी वीडियो के नीचे देना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।